बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों आज हम आप लोगों के सामने में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक ऐसा प्रकार है जो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन पर फिट बैठता है। देखिए दोस्तों, PV इक्वल 1/3 mc², ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। तो कहा जाता है कि डिफरेंस काइनेटिक गैस इक्वेशन पर, डिफरेंस टेम्परेचर पर जो डिफरेंस वेलोसिटी हो गुजरता है उस वेलोसिटी को कहते हैं RMS वेलोसिटी। तो बच्चों इसको डिनोटेट करते हैं CRMS से। तो टाइम को बिना बर्बाद किए आज हम आप लोगों के सामने में RMS वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में बताएंगे। बच्चों RMS वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। एट डिफरेंट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी passes by difference molecular of gas are called RMS velocity. It is denoted by CRMS velocity. ऊपर मिटा देते हैं, लिखते हैं नीचे ही। इफ यदि C1 C2 C3 Cn are difference velocity of gas of an molecular of gas मिटाते हैं। आप लोग नोट करते जाइए नोटबुक के ऊपर। तब क्या हो जाएगा, इफ़ यदि C1 C2 C3 एंड आर डिफरेंस वेलोसिटी ऑफ मोलिकुलर ऑफ गैस, तब हो जाएगा 1/2 mc² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mnc²। n का मान 1, c²। C1 का स्क्वायर हो जाएगा, C1 में C1 का स्क्वायर प्लस 1/2 n का मान 1, C2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m
n का मान 1, C3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हो जाएगा ना। अब एक कन्फ्यूजन, हम n का मान 1 क्यों रखे, क्योंकि n मोलिकुलर ऑफ गैस, ऊपर में लिखे हुए हैं देख लीजिए, जस्ट यहाँ पर लिखे थे अभी कि n मोलिकुलर ऑफ गैस, n मोलिकुलर है इसलिए n मोलिकुलर का मान n का मान 1। कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 m n c स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1/2 m इक्वल इंटू C1 C2 C3 स्क्वायर रहेगा सब में, डॉट 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 डॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, या NC स्क्वायर इक्वल C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर C3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। बच्चों ऊपर मिटाते हैं, आपको नोटबुक पर नोट करते जाइए। C का मान क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इक्वल टू, या C स्क्वायर इक्वल टू C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर C3 का स्क्वायर डॉट 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 बटे n, या चूँकि इसलिए C इक्वल क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर C3 का स्क्वायर डॉट 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 बटे n ऊपर रूट अंडर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब इफ यदि n1 n2 n3 डॉट 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 आर क्या हो जाएगा, मोलिकुलर आर मूविंग विथ वेलोसिटी क्या, C1 C2 C3, देन तब क्या हो जाएगा, देन तब C R M S इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर N1 C1 का स्क्वायर N2 C2 का स्क्वायर N3 C3 का स्क्वायर डॉट डॉट बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। इक्वेशन नंबर 2, केवल कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल 1/3 mNc स्क्वायर। इस चीज़ को कई बार प्रूव कर चुके हैं हम, अपने चैनल पर वीडियो बनाकर भी डाले हैं कि PV इक्वल 1/3 mNc स्क्वायर होता है, और इस इक्वेशन को काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। बहुत मर्तबा हम आप लोगों को इसके बारे में चर्चा किए हैं। यहाँ पर PV इक्वल 1/3 mNc स्क्वायर में m जो है एटॉमिक मास, n नंबर ऑफ मोलिकुलर, C वेलोसिटी। तब जाके एवोगाड्रो का कहना है
एवोगाड्रो ने बताया कि वेन जब n इक्वल एन ए, ठीक है, तब एम एन इक्वल एम एन ए इक्वल टू एम या मोलर मास, मोलर मास, एवोगाड्रो ने कहा। अब हम पी वी इक्वल एम एन के जगह एम का यूज कर सकते हैं, 1/3 एम सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू सी का निकल जाएगा, या सी स्क्वायर इक्वल टू 3PV/m, या इसलिए C इक्वल टू √3PV/m, इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। C इक्वल 3PV/m/v लिख सकते हैं ना, ऊपर और नीचे v से डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3P/m/v रूट अंडर, या 3P/d, m/v इक्वल d, मतलब मोलर मास बटे वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी, ऐसा होता है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, काम देगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, काम देगा। याद कर लेंगे, आसान हो जाएगा। बीच बीच में फॉर्मूला घुसते रहता है केमिस्ट्री के अंदर में, इसलिए आपको दो धारी तलवार बनना है, चारों तरफ से फॉर्मूला याद करके रखना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो C इक्वल 3P/d रूट अंडर, इक्वेशन 4 बोलेंगे इसको, ठीक है, लिख सकते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है भाई आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल nRT, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इस चीज़ को याद कर लीजिए। PV इक्वल nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोलिकुलर, R कांस्टेंट और T टेम्परेचर। हाँ, N नंबर ऑफ मोलिकुलर है तो 1 मोलिकुलर ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वन मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा? PV इक्वल 1RT, या PV इक्वल RT, ऐसा हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 क्या था? C इक्वल √3PV/m तो इस चीज़ को लिख सकते हैं C इक्वल √3PV की जगह RT/m, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5,
इक्वेशन नंबर 4 हो चुका है, ये हो गया। R इक्वल टू, R क्या है, R एक रियल कांस्टेंट है, R एक रियल कांस्टेंट है जिसका कोई ना कोई मान होगा। तो क्या मान होगा, R का मान है 8.314 इंटू 10⁷ ORG मोल इन्वर्स एंड केल्विन इन्वर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे R इक्वल C इक्वल √3 इंटू 8.314 इंटू 10⁷ T/m। ठीक है, तो इसका मान नोट कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये YouTube है, थोड़ा रोकिए, पीछे कीजिए, आप जहाँ छूटा वहाँ से लिखिए। तो क्या निकलेगा इसका, C इक्वल CRMS क्या निकल जाएगा, 1.58 इंटू 10⁴ T/m √अंडर मोल इन्वर्स ORG मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। इट इज कॉल्ड RMS वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। तो नीचे 2-4 लेक्चर लिख देते हैं। इक्वेशन 1, 2, 3, 4 and 5 रिप्रेजेंटेड या गिवन एक्सप्रेशन फॉर RMS वेलोसिटी फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन।